आपकी हाइट या लंबाई न बढ़ने में जो कारक जिम्मेदार थे उनके बारे में हमने डिटेल से पिछली वीडियो में जाना, और हमने एक फॉर्मूला भी जाना आयुर्वेद के नज़रिए से जो कि हाइट बढ़ाने में हमारे लिए कारगर हो सकता है या हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अवश्य उस वीडियो को जाकर देखें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी किस प्रकार की लाइफस्टाइल होनी चाहिए उन फॉर्मूले को यूज़ करने के दौरान। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। पिछली वीडियो में जो हमने लंबाई बढ़ाने का फॉर्मूला देखा या कहें कि औषधियों का एक समूह और कॉम्बिनेशन जो देखा, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है आयुर्वेद के नज़रिए से हमारी लंबाई इत्यादि को या कहें कि शरीर को बढ़ाने के अंदर। तो जो चीज़ शरीर को बढ़ाती है वही लंबाई को बढ़ाने वाली है, क्योंकि सप्त धातु की वो पुष्टि करेगी तो ही अस्थि धातु का वहाँ पर विकास होने वाला है। परंतु सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हमने फैक्टर कंसिडर नहीं किया था, और भी अदर रीजंस थे, जैसे कि हलन चलन वगैरह या कहें कि लाइफस्टाइल वगैरह हमारा कैसा है, हमारा खेल कूद में बचपन में अधिक ज़्यादा ध्यान ना होना, बहुत ज़्यादा बैठे इत्यादि रहना, तो इस तरह से बचपन में लंबाई कई बार छोटी रह जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक कर जानेंगे कि हमारी दिनचर्या किस प्रकार से हो ताकि उस औषधि को लेते समय हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट हो। जो सबसे पहली आदत है वो आपकी है नींद यानी कि भरपूर नींद लेना। देखिए आजकल के समय जो स्टूडेंट लाइफ है बेसिकली, जिस समय हाइट बढ़नी होती है उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा आजकल प्रेशर है। प्रेशर इस बात का है कि फ्यूचर का क्या होगा, करियर का क्या होगा, XYZ 100 तरह के प्रेशर हैं, पढ़ाई कैसी होगी, आगे क्या लेना है, इतने नंबर आने चाहिए, उतने होने चाहिए। तो इस कारण से जो युवा है या कहें कि जो स्टूडेंट्स हैं ढंग से सो तक नहीं पाते हैं। तो इस कारण से उनकी हाइट भी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो नींद होती है शरीर की रिपेयरिंग का काम करती है। आप जो दिन भर थके होते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी तनाव हो, स्ट्रेस हो, उन सभी को आपकी नींद ही दूर करने वाली होती है। तो जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो यह आपकी लंबाई या कहें कि शरीर बढ़ने के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा खराब प्रभाव डालती है। कहें कि जो अभी हाइट बढ़ने या शरीर बढ़ने की अवस्था में हैं उनको 8 घंटे की भरपूर नींद या कहें कि अनडिस्टर्ब नींद या कहें कि बिल्कुल डीप स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि वही उनके लिए उस समय बहुत अच्छी, क्योंकि उस समय उनका विकास हो रहा होता है। विकास आपका 20-22 सालों तक हो रहा होता है। तो उतने समय में जब आपका विकास हो रहा होता है, शरीर की बहुत सी उथल पुथल होती है, टूट फूट होती है, उन सबको रिपेयर करना होता है, तो उस समय तो नींद लेना अति आवश्यक होता है। फिर अगली बात करें तो फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। मानसिक तनाव से होता क्या है कि हमारे हार्मोन्स पर इफेक्ट पड़ता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं बेसिकली वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहीं से रिलीज होता है, जो कि हमारे दिमाग के बीचों बीच होता है। तो मानसिक तनाव जो होता है उन सभी हार्मोन्स पर इफेक्ट डालते हैं जो हमारे शरीर को बढ़ने में कारगर होते हैं। तो इसीलिए अधिक तनाव लेना यह भी हमारे हाइट ना बढ़ने में एक जिम्मेदार चीज़ होती है। तो जितना हो सके पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तनाव ना हो। अगर बहुत अधिक तनाव होगा तो उनके शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा बाधा बनने वाला है। फिर उसके बाद बात करें तो डाइजेशन या आपका पाचन तंत्र। यदि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी हाइट बढ़ाने वाली औषधियाँ खा लें, काजू बादाम या छुहाड़े, किशमिश, मुनक्का जो भी खा लें, वो आपको उतना फ़ायदा नहीं करने वाला है, क्योंकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूज़ नहीं करेगी, तो फिर आपको वो किसी फ़ायदे का नहीं है। इसीलिए आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार तो लोग कहते हैं कि बच्चा ये खाता है, वो खाता है, बहुत सी चीज़ें खाता है, बट फिर भी ना हाइट बढ़ती है ना वजन बढ़ता है। वह इसीलिए होता है कि उसके पाचन सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो उसे आप दुरुस्त करें। साथ ही साथ आपके आंतों में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जैसे मल का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना या कहीं की कॉन्स्टिपेशन या कब्ज इत्यादि का होना। इस तरह की समस्या भी आपके पाचन पर प्रभाव डालने वाली होती है या आपके कहीं की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पर भी प्रभाव डालती है। अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले होते हैं आपकी हाइट बढ़ाने में। चौथा जो है भोजन या हमारी डाइट। हमारा शरीर किस प्रकार का होगा, कितना भारी होगा, कितना बड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा, ये सभी डाइट भी निर्धारित करती है। आज के समय बेसिकली जो युवा लोग हैं या कहीं की स्टूडेंट्स लाइफ हैं, उनकी जो डाइट है आपको पता ही है किस प्रकार की ये फास्ट फूड या कहीं की बहुत कम न्यूट्रिएंट्स वाले फूड वो यूज़ करते हैं। वो अभी विकास की अवस्था है, उनका शरीर अभी बढ़ रहा है, तो उनको रिच न्यूट्रिएंट डाइट चाहिए, जो कि आजकल उन्हें पसंद ही नहीं है, टेस्टी नहीं लगती, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। बाहर का खाना उनको मुंह लग गया है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत नाम मात्र के होते हैं तथा स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली होती है। तो इसलिए आपको फाइबरस फूड लेने चाहिए। ताज़ी हरी सब्जियां, फल इत्यादि जो ताज़े होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उन सभी का भरपूर सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ जो कि फाइबर जैसे मुनक्का इत्यादि, किशमिश इत्यादि, ये सब चीज़ें होती हैं आपको शरीर में फाइबर बढ़ाने वाली होती हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करने वाली होती हैं, आपके आंतों से कब्जियत को दूर करने वाली होती हैं। इन सभी चीज़ों का आप सेवन करें। दूध का, घी का
ऐसी चीज़ें आपके शरीर को बढ़ाने वाली होती हैं, प्रोटीन लेवल को अच्छा करने वाली होती है शरीर के अंदर, जो कि आपके हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आयुर्वेद के नज़रिए से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो विकास की अवस्था में आपको अवश्य करनी चाहिए, या कहें कि जब आपका शरीर बढ़ रहा हो उस अवस्था में आपको अवश्य करनी चाहिए, वो है मालिश या अभ्यंग जिसे कहा जाता है आयुर्वेद के नज़रिए से। तो आपको बॉडी मसाज अवश्य करनी चाहिए। आप हफ्ते में 1 दिन करें, 2 दिन, अगर आपको रोजाना समय नहीं मिल पा रहा है। परंतु यदि आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अभ्यंग या तेल मालिश रोजाना ही करनी चाहिए। आप जब एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले मालिश कर लें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें और थोड़ी देर बाद फिर आप स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके हाइट बढ़ाने में बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला है। बेसिकली तिल के तेल से आप मसाज करें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तथा आपके शरीर को भी बढ़ाने वाला है, आपकी लंबाई को भी बढ़ाने वाला है। फिर बात करें एक्सरसाइज या व्यायाम, यह भी एक मुख्य कारण है। कई बार बचपन में शारीरिक गतिविधियां न होने के कारण भी आपकी हाइट छोटी रह जाती है। इसीलिए जब आप अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं तो इसे अवश्य करना ही पड़ेगा। जब आप अभ्यंग कर लेते हैं, मालिश कर लेते हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे आसन हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव डालने वाले होते हैं तथा आपकी लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। जैसे ताड़ासन हो गया या वृक्षासन हो गया। मैं जितने भी आसन बता रहा हूँ ये बड़े सिंपल से हैं। अगर इनमें से कुछ डिफिकल्ट भी है तो आप नौजवान हैं, युवा हैं, धीरे धीरे इन सभी को सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आप ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जिसमें बहुत से आसन, तकरीबन 12 आसनों का सेट होता है। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार करने से बहुत से आसन हो जाते हैं। तो ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं आप, भुजंग आसन कर सकते हैं। उसके बाद चक्रासन जो पूरे रीढ़ की हड्डी की लेकर थाई मसल्स तक को खींचने वाला होता है। तो ये सभी आसन, जिसमें से चक्रासन थोड़ा मुश्किल होगा या कहीं की पश्चिमोत्तानासन भी जो परफेक्ट पोज है वो थोड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। बच्चों का शरीर बहुत ज़्यादा लचीला होता है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। फिर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे आपको पहले से कोई गंभीर रोग है जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ इत्यादि या थायराइड, ऐसी कोई समस्या है या और भी कोई गंभीर रोग है तो पहले आप उस रोग को ठीक करें, उसके बाद फिर वजन बढ़ाने पर कार्य करें। क्योंकि कोई क्रिटिकल रोग या कहें कि गंभीर बीमारी भी हाइट न बढ़ने में जिम्मेदार होती है। तो इसलिए पहले आपको उस बीमारी को ठीक करना है। आप ये नहीं कि बीमारी भी ठीक कर रहे हैं साथ साथ हाइट बढ़ाने लग गए, पहले अच्छे से बीमारी को ही ठीक कर लें, फिर उसके बाद हाइट बढ़ाने पर पूरा ध्यान दें। फिर बात करें तो क्रोध, चिंता, भय, संताप, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि यह धातु का नाश करने वाली होती हैं, टिश्यूज़ को डैमेज करने वाली होती हैं। तो यदि धातुओं का नाश हो जाएगा तो आपकी हाइट बढ़नी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर ये युवा अवस्था है और इस समय हार्मोन्स पीक पर होते हैं और हम आवेश में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जैसे शुक्र का नाश इत्यादि करना या स्पर्म को खराब कर देना, जो कि हमारे हाइट न बढ़ने में जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। अपने जीवन के सही और उच्चतम मूल्य को हमें समझना है, तभी हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अंत में एक बात कि इन सब चीज़ों को करते हुए हम सिर्फ रिजल्ट की आशा ना करें। क्यों? क्योंकि ये सब जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये आपके लाइफ में हमेशा के लिए काम आने वाली हैं। आपकी जो लाइफस्टाइल है, अच्छा खान पान है या कहें कि व्यायाम है, योग है, जो भी कुछ है, ये अंत समय तक आपको सिर्फ हाइट ही बढ़ाने में नहीं, बीमारियों से, सभी चीज़ों से दूर रखने वाली है। तो इनका कोई नुकसान नहीं है। यदि आपकी हाइट ना भी बढ़ी तो हो सकता है कोई जेनेटिक रीज़न हो या कुछ और फैक्टर हो, इस कारण नहीं बढ़ी। लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए बेकार नहीं जाने वाली, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली है, स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाली है। हाइट नहीं भी बढ़ी तो क्या हुआ, आपको हेल्थ देने वाली है। तो यदि आप अपने हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें आपके लिए सहायक होने वाली हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।